आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत। स्मार्ट बोर्ड पे यार लेक्चर नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ 3-4 बच्चों का कमेंट आ जाता है। थोड़ा मैं बिजी हूँ कुछ काम में, परसों से वापस। तो डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। अमेरिका ने WHO से पेरिस क्लाइमेट डील से विड्रॉ कर लिया है, तो क्या इस पे इम्पैक्ट होगा? तो चलिए, अब टिकटॉक से लेकर WHO तक 80 ऑर्डर्स पास किए हैं भाई। तबाही मचा डाली है डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही। अब वैसे तो कुछ ये भी बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एरा इतना भी डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, लेकिन वो दोस्तों मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप डिसीजन ले रहे हैं, कुछ अच्छे हैं और कुछ बहुत ही बुरे हैं। तो बात करेंगे। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है कि वो WHO से विड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना। ऑर्डर ने कहा है कि भाई देखिए, WHO ने जिस तरीके से कोविड-19 को मिस हैंडल किया है ना, हम उसकी निंदा करते हैं। इसकी वजह से भाई देखिए, WHO ने कोविड-19 को मिस हैंडल केस में जो टेड्रोस आधनोम है, इथियोपिया से आते हैं। इथियोपिया में चाइना का इन्वेस्टमेंट है और उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि भाई उन्होंने उस तरीके से चीजें की ही नहीं जैसा करनी चाहिए थी। वैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता क्या आपको पता है? डे 1 जो 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अमेरिकन बार एसोसिएशन बताती है कि ये एक रिटन पब्लिश डायरेक्टिव है। प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव कौन होता है? देखिए, डेमोक्रेसी की 3 ब्रांच है। लेजिस्लेटिव, जो आपका लोकसभा राज्यसभा, अगर भारत के कंटेक्स्ट में समझा रहा हूं, अमेरिका में कांग्रेस और सेनेट आ गई। एग्जीक्यूटिव, जो आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, IPS जितने भी सब है, सब आ गई है। तो प्रेसिडेंट और उसके बाद फिर आपका जुडिशरी। तो जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब प्रेसिडेंट ने साइन किया, ये आप पार्लियामेंट से पास नहीं करवाते हो। लेजिस्लेटिव, ये खाली, जैसे भारत ने भी कोविड-19 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कुछ पास किए थे। तो आर्टिकल 2 जो अमेरिका का है, उसमें यह है कि भाई पावर है प्रेसिडेंट के पास, कमांडर इन चीफ जो मिलिट्री के होते हैं, पार्डन्स, कम्यूट सेंटेंसेस, और उसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी पास किए जा सकते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे जैसे जो बाइडन भी आए थे, तो उन्होंने भी 2022 में, तो जो बाइडन ने भी पास किए थे, तो वही है। तो अब यहां पे बताया गया है कि कोविड-19 को ये हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए हम WHO से बाहर जा रहे हैं और यहां पे रिफॉर्म्स की जरूरत है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। मैंने क्या बताया, वही चाइना वाला हिसाब किताब कि चाइना से फंडिंग आ रही है, इसलिए टेड्रोस आधनोम ने चाइना के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ये सारी बातें बोली गई हैं। तो रेफॉर्मेशन से लेकर सब कुछ वही टेड्रोस आधनोम पे काफी आरोप लगे थे। अब अमेरिका कह रहा है कि हमसे ये पेमेंट मांगते रहते। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, देखिए आप ये समझिए बात, WHO या पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर आना ये पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक साबित होगा। भारत के लिए तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका से सबसे ज्यादा पैसा आता है WHO को। आज पूरी दुनिया बड़ी बड़ी बीमारियों से इसीलिए लड़ पा रही है क्योंकि WHO है, संस्थाएं हैं, पैसा आ रहा है, रिसर्च हो रही है। वैक्सीन इतनी जल्दी इसीलिए बन गई कोविड की कि हर जगह से पैसा आया। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप इससे बाहर हो रहे हैं तो पैसे की भयानक कमी हो जाएगी। आप समझ रहे हो? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बोला था कि हम इसको विड्रॉ कर लेंगे 2020 तक। अमेरिका जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने बताया था, नोटिफाई कर दिया था कि WHO UN के ही अंदर आता है। तो हेल्थ एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा टेंशन थे कि यार फंडिंग खत्म हो जाएगी, एक्सपर्टीज जो है वो चली जाएगी। अब वही है कि WHO पूरी दुनिया के प्रोग्राम्स को देखती है ना, ताकि स्पेसिफिक डिजीज को टैकल किया जा सके। अब देखिए, ये बीमारियों का ही जमाना है, ढेरों बीमारियां आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यही कहता है 4 थिंग्स, क्यों आखिरकार अमेरिका यहां से निकल रहा है। अब अमेरिका और अपने अमेरिका के जो रिसोर्सेज है वो WHO को नहीं दिए जाएंगे। एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात, और यही आप पेरिस क्लाइमेट डील में भी समझ लीजिएगा कि अमेरिका का रिसोर्सेज, फंड्स अब नहीं दिए जाएंगे WHO को। दूसरी चीज, अमेरिका गवर्नमेंट के पर्सनल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो WHO के साथ काम कर रहे थे, उनको बुला लिया जाएगा, वो भी काम नहीं कर पाएंगे। अमेरिका, तीसरी चीज, अमेरिका जो है वो क्रेडिबल और ट्रांसपेरेंट अमेरिकन और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ काम करेगा कि जो WHO की प्रीवियस एक्टिविटीज थी वो हम खुद करें। यानी कि अमेरिका खुद के उससे, भाई पैसा है, या आप वैसे ही कह सकते हो कि जैसे आप NGO को डोनेट करते हो, आप कह रहे हो कि मैं NGO को डोनेट नहीं करूंगा, मैं खुद ही NGO खोलूंगा। तो वो, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, अमेरिका नेगोशिएशंस बंद कर देगा पैंडेमिक ट्रीटी, जिसपे WHO वर्क कर रहा है कि जब भी कोई पैंडेमिक आएगा तो हर देशों को इतना पैसा देना है, इतने रिसोर्सेज देने हैं। कोविड-19 के बाद इस पर काम तेजी से हुआ, ये खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे
इमरजेंसी लागू करनी है, कैसे अलर्ट करना है, जो कोऑपरेशन मैकेनिज्म है, ड्रग्स और वैक्सीन को डेवलप करना, एक दूसरे से नॉलेज शेयर करना, ये सब खत्म हो जाएगा। तो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन अच्छे खासे होंगे, क्योंकि जो 20 से 25% है WHO का, वो अमेरिका से ही आता है। अब आप किसी का 20 से 25% काट रहे हो तो आप समझ लो कि कितनी बुरे हालात होने वाले हैं। ठीक है, चाइना की 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 300% पॉपुलेशन है अमेरिका का, लेकिन 90% लेस अमेरिका से WHO में कंट्रीब्यूट करता है। अमेरिका कह रहा है कि भाई हम ही क्यों पैसा दें, हम अमीर हैं तो आप हमसे पैसा लोगे। डोनाल्ड ट्रंप का ही कहना है, अमेरिका का नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का ही कहना है। ठीक है, आप जाके भाई चाइना जाके बीमारी फैलाता है, उसका पैसा हम क्यों दें, जाके चाइना से मांगो, लेकिन चाइना पैसा दे नहीं रहे, तो चाइना से पहले मांगो। तो WHO की जो फंडिंग है वो दो तरीके से आती है। एक तो कंट्रीज को देना ही पड़ता है, मैंडेटरी है ये, वो चंदे वाला हिसाब किताब कि आपको देना ही पड़ेगा। और दूसरा, अगर आप देना चाहते हो, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, जो कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं। अभी जो एसेस्ड कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन बजट का खाली 20% ही वो कवर करते हैं। अब एसेस्ड कंट्रीब्यूशन में भी अमेरिका सबसे बड़ा पेयर है, ठीक है ना, मतलब सबसे बड़ा अमेरिका ही देता है, 22.5% अमेरिका को देना ही देना है। उसके बाद चाइना 15% देता है। फिर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन में भी अमेरिका सबसे ज्यादा है, वो 13% देता है, और चाइना खाली 0.14% देता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर चाइना, भाई देखिए डोनाल्ड ट्रंप गलत नहीं है, अब अगर मान लीजिए कि वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन जो है वो अमेरिका ना करे तो चाइना पैसा ही नहीं दे रहा, मतलब मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन अगर हटा दें आप तो चाइना पैसा ही नहीं देगा। उसके बाद फिर बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है जो सबसे ज्यादा पैसा देती है, ये चीज है। अब भाई क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन थे तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो इसीलिए अमेरिका और बाकी सबने वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन बहुत की पिछले साल। जो बाइडेन ने पूरी एडी चोटी लगा दी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा WHO को मिल जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो निकल जाएंगे। तो पिछले साल बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है WHO में। 2024 में भी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, स्पेन ने कहा था कि हम $1.7 बिलियन देने वाले हैं। तो WHO 53%, मतलब एक तरीके से $7.1 बिलियन का WHO को उसका आधा मिल गया था। 2025 से 2028 को इन 3 सालों में WHO को $7.1 बिलियन चाहिए ताकि वो पूरी दुनिया की बीमारियों से लड़ पाए। ठीक है, अब ये 17% ज्यादा है 2020 से, पिछले 4 सालों से, यानी कि एक तरीके से पैसा बड़ा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया हमको ना समझाओ, तुमको जो करना है करो। तो WHO ने बोला है कि देखिए ये बहुत गलत है, क्योंकि WHO पूरी दुनिया की हेल्थ और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। अमेरिका अगर हट जाएगा या मेंबर स्टेट हट जाएंगे तो WHO बचेगा ही नहीं। आप समझिए कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इम्पैक्ट और ट्रांसफॉर्म जो अकाउंटेबिलिटी है उस पर सबको देखना चाहिए। अब भारत इंपैक्ट होगा, बिल्कुल इंपैक्ट होगा, समझ रहे हो, क्योंकि देखिए भारत में काफी बीमारियां हैं और भारत ऐसा नहीं कि मेडिकली डेवलप्ड है, नहीं, भारत मेडिकली डेवलप्ड नहीं है। तो WHO के बहुत सारे प्रोग्राम्स भारत में भी चलते हैं, HIV, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और वैसे भी आपको पता है भारत कैंसर कैपिटल, डायबिटीज कैपिटल, सारी कैपिटल के आगे NFLD कैपिटल, सारी जो बीमारी कैपिटल के आगे आप इंडिया लगा लो। ठीक है, तो जो इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है उसमें WHO पैसा देता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो WHO टीम के साथ ही होता है कि वैक्सीन लगी कि नहीं लगी, और पूरी दुनिया में ये चलता है। तो फंडिंग कट का मतलब ये है कि अब ये इन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ये जितने भी फंडिंग प्रोग्राम्स हैं, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है फंडिंग पे तो चल रही हैं, ये चीज है। तो WHO हर एक चीज के लिए फ्रेमवर्क देता है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स और सब मेडिकल प्रोफेशनल्स रहते हैं। अब ये जो गाइडलाइंस है, जितने भी पब्लिश्ड एविडेंस है उनके बेसिस पे होती है। उसके बाद फिर एक्सपर्ट कमिटी जो है एविडेंस को डिस्कस करते हैं। अब ये कमिटीज जो है, जहां पे डिजीज एक एंडेमिक है, उसी पर्टिकुलर एरिया में है, उसी को ध्यान में रख के पर्टिकुलर कमिटी जो है वो बैठाई जाती है कि क्या क्या काउंटर मेजर्स लेने हैं। जैसे मान लीजिए कि लखनऊ में कोई, भगवान ना करे, लेकिन लखनऊ में कोई एंडेमिक आ गया, कोई बीमारी फैल गई, तो WHO कमेटी बनाएगी और बोलेगी कि इस एरिया में क्या करना चाहिए, क्या कहीं पानी गंदा है, जहां पे ज्यादा हो रहा है तो वहां पे पानी साफ करना है, मतलब बहुत सारी चीजें अब अमेरिका के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इन कमिटीज के पार्ट रहते हैं, लेकिन अब उनका काम इफेक्ट होगा क्योंकि अमेरिका ने बोला कि कॉन्ट्रैक्टर्स सब हम बुला लेंगे, तो इससे और ज्यादा खतरा होगा। अब कोई प्रोविजन नहीं है WHO के कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई ऐसे विड्रॉ कर सकता है। हालांकि अमेरिकन कांग्रेस ने
जब 1948 में इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था तो कंडीशन थी कि कंट्री 1 साल का नोटिस देगी और उसके बाद विड्रॉ कर दिया जाएगा। जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो, मतलब जो भी हमारा पैसा है, जो भी हमने आपको कमिट किया था, उसको देके हम निकल लेंगे। अब भारत जो है वो फार्मास्यूटिकल का हब बनता जा रहा है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है, जो अमेरिका वैक्यूम क्रिएट करके जाएगा वो चाइना और बाकी जैसे इंडिया है और बाकी कंट्रीज जो है इसको भरेंगे। अब यूरोप जो है वो एक और कंटेंडर हो सकता है। जो रशियन यूक्रेन वॉर में पैसा जा रहा है वो यहां पे लगेगा, है ना। फिर उसके बाद और भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे मिल एंड मिलिंडा गेट्स है, अंबानी की ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये देखते हैं ये सब कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन दिक्कत तो है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।